हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। तो पिछले टॉपिक को मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा पिछले टॉपिक के आधार पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बोर्ड मास का नियम सिखाया था, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो उसमें मैंने सवाल नंबर 4 सवाल करवाए थे। इसके बाद सवाल नंबर 5, 6 और 7 सवाल करवाऊंगा। तो इस प्रकार आपकी जो अध्याय जो सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं और इसके अभ्यास वाले क्वेश्चन लाऊंगा, तो इसके अभ्यास वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसकी मैं आपके लिए खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने पिछली वीडियो को देख रखा है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर इसकी जो पिछली वीडियो दी है उसको आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल एवं यूनिक तरीके से मैंने समझाया है। तो आई होप आपने पिछली वीडियो को देखा है, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये बोर्ड मास का नियम है। पिछली वीडियो को मैं थोड़ी सी दोहरा रहा हूँ इसको। तो देखिए ये बोर्ड मास का नियम है, तो इस बोर्ड मास के नियम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब होता है बार। अब पिछली वीडियो में मैंने बार का प्रयोग नहीं बताया था, तो इस बार का भी प्रयोग होगा, इस कोष्टकों का प्रयोग भी होगा। इसका मतलब इस पूरे जितने भी चिन्ह दिए हुए हैं इन सवालों में सारों का चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का आशा करता हूँ कि एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए ध्यान से, इसमें तो बार नहीं है लेकिन ये देखिए ये बार है। तो बार इस सवाल में दिया हुआ है, तो इस सवाल में आपको बार समझ में आ जाएगा किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखिए, इनको बोर्ड मास के नियम को हम फॉलो करते हुए सीक्वेंस वाइज और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से, तो देखिए अभी इसमें बार और कोष्टक, इसका तो कोई रोल है नहीं क्योंकि ये दो तो है नहीं, तो इसका इसमें रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है का या ऑफ, इस ये भी नहीं है तो इसका रोल खत्म। अब यहाँ से शुरुआत होगी, इन 4 चिन्हों के आधार पर सॉल्व होगा। तो पहले भाग वाला होगा सॉल्व, भाग वाला मतलब ये दोनों सॉल्व होंगे, ये दोनों सॉल्व होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 133 का आपका 133 ही आ जाएगा, और इसके बाद ये प्लस हो जाएगा, और 7 का 28 में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4। इसके बाद माइनस जो हो जाएगा 8 और गुणा 2। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद सॉल्व क्या होगा, गुणा वाला, मतलब ये दोनों सॉल्व होंगे। आप देखना ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा 133 और प्लस जो हो जाएगा आपका 4, और जो माइनस जो हो जाएगा 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस वाला होगा, इसके बाद अब प्लस जो है ऐड, इसको बोलते हैं ऐड। तो इसको हम ये वाला सॉल्व होगा, तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्व होंगे, ध्यान से समझना। तो ये दोनों सॉल्व होंगे, तो 133 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 137। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपको 137, और माइनस के अब कितने आएंगे लास्ट में, ये 16 हो जाएंगे। अब इसके बाद ये अब घटाना सॉल्व होगा, इसका मतलब ये दोनों अब आपस में घटेंगे। तो देखिए ध्यान से, 133 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे आपके 121। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको फॉलो करते हुए आप चलिएगा, बिल्कुल गलती कहीं पर भी नहीं होगी इसको सॉल्व करते हुए। अब इसमें देखिए इस सवाल में कोष्टकों का प्रयोग भी है, और यहाँ से रोल है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से पूरे चिन्हों का यहाँ पर सीक्वेंस वाइज प्रयोग करना है। तो देखिए किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, उनको आपको ध्यान से देखते चलना है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल रट के दिमाग में डाल लें, इसको बिल्कुल पूरी तरह से एक किस प्रकार किसके बाद किसका प्रयोग होना है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि पिछली वीडियो के आधार पर आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और बहुत ही अच्छे से आपको याद है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ से समझना है कि देखिए अब इसमें ये दिया है पूरा, तो इसमें देखना है, देखिए एक कोष्टक भी दिया है, ये वाला कोष्टक है, ये वाला है। ठीक है, तो पहले ये वाला कोष्टक सॉल्व होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये होगा। तो ये तो यहाँ तक तो सेम रहेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व होगा, ध्यान समझ ना, ये अंदर वाला, क्योंकि देखिए पहले जो छोटा कोष्टक है ना वो वाला सॉल्व होगा। तो छोटा कोष्टक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक। अब इसी कोष्टक के अंदर कौन कौन से निशान है वो यहाँ से सॉल्व होंगे, ध्यान से समझ ना। अब इसमें देखिए भाग वाला पहले होगा, इसके बाद फिर गुणा वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला, ध्यान समझ ना। तो देखिए ध्यान से, इस वाले कोष्टक के अंदर देखिए ध्यान से, तो देखिए तो 18 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस इसमें जाएगा ये तो 2 बार जाएगा, और गुणा में कितने लगेंगे
8। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसी को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा जागिता आ जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, तो 8 दूनी ये तो कितना लिखा है 36, और अब गुणा सॉल्व होगा क्योंकि भाग वाला सॉल्व हो गया, अब कौन सा होगा गुणा वाला। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 2 8 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 16, और इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और ये वाला और ये वाला ध्यान से समझना। इसके बाद ये 36 लिखा है, 36 में से 16 जाएगा। ठीक है, तो 36 में से 16 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास ये बचेगा 30। ठीक है, ध्यान से, और इसको इस प्रकार हम बंद कर लेंगे। इसको थोड़ा अच्छा से कोष्ठक बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये सेम रहेगा, सेम बिल्कुल रहेगा, पूरा जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार। हमने डिटो उसको लिखा नहीं, 28 और माइनस के 8। इसके बाद ये भी सेम जाएगा 34, फिर ये कोष्ठक जाएगा, भाग जाएगा, 28 जाएगा और 8 चला जाएगा। ध्यान से समझते चलना। ठीक है, इसके बाद ये भी सेम प्रोसेस में जाएगा। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब यहाँ से अब ये पूरा 20 हो गया, तो अब ये कितना लिखा है 34। ठीक है, ये कितना लिखा है 34। ठीक है, तो इस कोष्ठक को हम हटा देते हैं। ये छोटा वाला कोष्ठक सॉल्व हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब ध्यान से देखना कि 34 माइनस 20 कितना लिखा है, क्योंकि ये वाला कोष्ठक सॉल्व हो रहा है। ये वाला कोष्ठक देखिए, ये वाला बड़ा वाला छोटा वाला कोष्ठक है, ये वाला, तो ये वाला सॉल्व होगा। तो 34 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका पास, कितना बचेगा 10। तो कितना बच जाएगा आपका 10। तो देखिए ध्यान से, जी 8 माइनस 28 भागे 34 में से 20 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, यहाँ पर 10 नहीं, कितना बचेगा 14। कितना बच जाएगा आपका 14। और अब जी वाला कोष्ठक है, बड़ा वाला कोष्ठक भी सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ से बड़ा वाला कोष्ठक भी जी यहाँ से इस प्रकार जी वाला कोष्ठक भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से 34 में से 20 जाएगा तो आपका 14 बच जाएगा, और जी वाला यहाँ से जी वाला भी कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब बड़ा वाला कोष्ठक बचा, यानी लास्ट वाला कोष्ठक बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 14 का 28 में भाग देंगे, तो ध्यान से समझना। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा ये 28, यानी कितनी बार जाएगा 2 बार। अब बचेगा लास्ट में माइनस, यानी माइनस को कर लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 6। तो यही आपका आंसर, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इस बोर्ड मास के नियम को आप फॉलो करते चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही सरल है, जोड़ घटाना और भाग किया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। आप देखिए इसमें बार का प्रयोग किया गया है। अब बार देखिए ध्यान से, ये बार है तो पहले बार सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद कोष्ठक सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, प्लस भाग सॉल्व होगा, गुणा प्लस और माइनस, इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बार सॉल्व होगा पहले, देखिए इस प्रकार कोष्ठक 50 माइनस ये हो जाएगा 3 और 10 का गुणा हो जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। जी वाला कोष्ठक और जी वाला और जी वाला। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसको कंटिन्यू लिखेंगे तो कंटिन्यू लिख लेते हैं दोबारा। देखिए यहाँ से बार बार वही रिपीट करना पड़ेगा। 10 गुणा 10 प्लस बड़ा वाला कोष्ठक ये 400 और भागे इसके बाद ये वाला और जी 100 और जी माइनस। ठीक है, इस प्रकार जी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर वही को रिपीट करेंगे दोबारा। 10 फिर इसको 10 आ जाएगा प्लस 400 भागे ये वाला। अब छोटा वाला कोष्ठक सॉल्व हो रहा है, ध्यान समझना। तो ये आएगा 100 माइनस 50 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे आपके 20। तो ये वाला कोष्ठक पूरा सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर 20 बच जाएगा। अब जी वाला कोष्ठक बचा हुआ, जी वाला बचा, ध्यान समझना। अब इसके बाद अब जी वाला कोष्ठक है तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 40 400 भागे। अब देखिए जी वाला कोष्ठक सॉल्व होगा तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो जी बच जाएगा आपके पास 80। और ध्यान से एक चीज और हमने यहाँ से भूला है, ये वाला। अब ये वाला कोष्ठक आ जाएगा क्योंकि भाई चला आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब ये वाला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 गुणा 10 प्लस अब जी वाला कोष्ठक सॉल्व होगा। तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला कोष्ठक सॉल्व ही हो रहा है, इसको नहीं लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो 80 का हम इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 80 पंचे 400 होता है, कितना 80 पंचे 400 हो जाता है। तो यहाँ पर जो 80 का 400 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब इसके बाद अब 10 गुणा 10 प्लस 5, तो पहले गुणा का सॉल्व होगा तो पहले गुणा वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्लस वाला सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 को 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 100 और प्लस में आ जाएंगे आपके पास 5। 100 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 105। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं सवालों की मैं खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो इन्हीं सवालों के साथ आप बने रहिए और पूरी श्रद्धा और
पूरे विश्वास के साथ आप अपनी नवोदय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।